ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये समझने के लिए चंद्रमा की गति को बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में चंद्रमा क्या कहिए ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। भले ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करे वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे 17 नवंबर को शाम के 4 बजे, और 20 नवंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे शुक्र चंद्रमा का योग हो रहा है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी योग भी इसको कई जगह पे कहा गया है। और ये सप्तमेश है, शुक्र दशमेश है, शुक्र योग कारक हैं। चंद्रमा 10वें से 10वें के स्वामी हैं। ये प्रमोशन का योग बनता है, पद प्राप्ति का योग बनता है। हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए मान सम्मान, पद प्राप्ति, इन सब की ओर इशारा करता है। ये लक्ष्मी, जैसे मैंने कहा, महालक्ष्मी योग है ही, और कर्म भाव में, अच्छे भाव में इसका बनना, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। और यहाँ से दोनों ही ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी, एसेट्स, वाहन आदि का भी योग बनता है। राहु का प्रभाव भी है, तो ये कभी कभी अचानक से कोई अच्छी न्यूज़, अचानक से प्रमोशन, अचानक से धन कमाने के नए अवसर, अचानक से पद प्राप्ति, और सप्तमेश है चंद्रमा यानी कि बिजनेस में भी अचानक से लाभ दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। तो शुरुआत तो इस हफ्ते की बहुत परिपूर्ण, संपूर्ण और सार्थक दिख रही है। लाभ उठाइएगा। शुक्र योग कारक हैं, चंद्रमा सप्तमेश है। जीवन में एक बैलेंस भी यहाँ पर अवश्य आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। नवांश कुंडली बहुत अच्छा समय है। भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान के रूप से, हर चीज में संपूर्णता रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में लाभ का अवसर दिख रहा है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, डिस्कशंस ढंग से नहीं हो पाएंगी, थोड़ा कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, जिनको डायबिटीज़ आदि है ध्यान दें। लोअर बैक में दर्द और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। अचानक से प्रमोशन, अचानक से धन, अचानक से नए अवसर आएंगे। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे।
चंद्रमा का 11वें घर में जाना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत सारे हैं। पहला तो नीच के चंद्रमा, दूसरा अमावस्या योग सूर्य चंद्रमा, नीच भंग भी बन रहा है चंद्रमा और मंगल के कारण, क्योंकि मंगल स्वराशि के हैं, चंद्रमा नीच के हैं, और बुध कहीं ना कहीं चंद्रमा को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और गुरु का प्रभाव दृष्टि द्वारा। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर अच्छा नहीं होता। कुछ अच्छे पहलू भी हैं। नीच भंग का 11वें घर में बनना, कोई पेमेंट आपकी फंसी हुई थी, पैसे का काम फंसा हुआ था, वो बन सकता है। 11वें घर में नीच भंग का बनना, अचानक से नए रास्ते मिल सकते हैं। 11वें घर में नीच का ग्रह बाय हुक या बाय क्रुक कार्यों को पूर्ण करवाता है। सूर्य भी है, अष्टमेश है, अचानक से धन प्राप्ति, बुध भी है, भाग्येश है, यानी कि भाग्य भी साथ देगा रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। गुरु का प्रभाव भी है, तो 12वें घर के स्वामी हैं गुरु और तीसरे घर के स्वामी हैं। किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रहेगी, भले ही उसके लिए जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव ऊपर से नीच के और अमावस्या, ये एक बहुत अपूर्णता ले आता है मन में। ये वो टाइम होगा जब आपके पास कुछ भी है ना, दुनिया भर की, दुनिया जहान की चीज़ें भी आपके पास है, आपको लगेगा कुछ कम है, और उस चक्कर में आपके पास जो है आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ से सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं, संतान के सेहत और संबंध पर ध्यान दीजिएगा संतान से, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है यहाँ पे। पंचम पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव ओवर थिंकिंग दिखाता है, तो इन सब से थोड़ा बचिएगा। नवांश कुंडली बताती है ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आइडियाज़ के लिए, धन प्राप्ति के लिए अच्छा टाइम है। ओवर थिंकिंग को अगर कंट्रोल कर लिया, अच्छा समय रहेगा। नव दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिवोशन रखिएगा, कमिटमेंट रखिएगा। बिजनेस जो भी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोच के साथ करिए। अभी लगता है कि आपकी लॉन्ग टर्म सोच कहीं लुप्त हो चुकी है। लव लाइफ थोड़ा सा ईगो क्लैशेस अभी भी दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बहस हो सकती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी धीरे धीरे। स्टूडेंट्स, आपको ना अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ेगा। अभी लगता है कि आप किस प्रकार से अपनी चीज़ों को यूज़ कर पाएँ, अपने बुद्धिमत्ता का यूज़ कर पाएँ, वो आपने अभी सोचा नहीं है, सीखा नहीं। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, यानी कि अचानक से धन आ सकता है लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी। चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे धनु में 22 नवंबर को शाम को 5 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमेश है, उनका 12वें घर में जाना जीवन के बैलेंस को बिगाड़ता है, मैरिड लाइफ में झगड़े करवाता है, खर्चे बहुत होते हैं। अच्छी चीज़ है, केतु का प्रभाव भी है, शनि का भी है, और ये मोक्ष त्रिकोण में है। आध्यात्मिकता बढ़ेगी, साधनाएं करने का मौका है, लेकिन थोड़ा वैराग्य भी रहेगा। चंद्रमा 12वें घर में है और गुरु से छठे में है, तो शकट योग भी बन रहा है, तो कुछ कार्य भी विलंबित रहेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग क्या होगा ना, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, वैराग्य बहुत रहेगा, और शकट योग से काम भी विलंबित होंगे। तो धीरे धीरे करके ना फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। तो मैं कहूँगा कि समयबद्ध तरीके से काम कीजिएगा, एटलीस्ट जो आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाइएगा, ताकि जो वैराग्य का भाव है ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित ना कर पाए। मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, और खर्चे बहुत रहेंगे। शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है, तो कभी कभी नेगेटिव सोच रहेगी और एंग्जाइटी भी बहुत रहेगी। नवांश कुंडली, नेगेटिव सोच से दूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक दलदल के समान वो आपको तंग करेगी। एक बार उसमें डूब गए फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी और कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। बिजनेस में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं पार्टनर्स के साथ। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की सोच बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे इस टाइम पे, बहुत झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, अपने लिए समय निकालिए, पार्टनर को उनका स्पेस दीजिएगा इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, कभी कभी ना एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। हम कभी कभी बहुत टेंगल्ड अप हो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि शायद हमारा मन बहुत थका हुआ है, हमारा मस्तिष्क थका हुआ है। ऐसे टाइम में 1-2 दिन की ब्रेक लेना चाहिए, जहाँ पे आप जो रेगुलरली कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए। ये बहुत अनिवार्य है। सेहत के हिसाब से पैरों का दर्द, कफ रोग और स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है,
अचानक से खर्चे हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके हनुमान जी की एक बार आरती भी कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।